26 जनवरी को परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों से कैबिनेट मंत्री खुश नजर आए और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है, जिस प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इससे साबित होता है कि निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा कर दिया जाएगा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इसी स्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़े दिन पहले लगी है और जल्दी वो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो भी कारण हो, यदि कारण स्पष्ट होंगे कि भाई जैसे बताया गया इवेंट्स बहुत होते हैं तो वो भी जानकारी में आए और यदि उसमें ठेकेदार ने उस रखरखाव में कोई कमी की तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, पूरा निरीक्षण आपने किया, लगता है समय पे स्मार्ट सिटी और ये पर्टिकुलर परेड ग्राउंड की अगर बात करें ये तैयार हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज जिस स्टेज का मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम इसका करेंगे। और शहर की स्थिति की अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी की, देखिए स्मार्ट सिटी के लगभग 10 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। शेष कामों में गति पकड़े हुए हैं, बहुत जल्द उस पर भी हम लोग ये तो नहीं मैं कह सकता कि एकदम समय पे होंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ बहुत समय जल्दी हम उसको पूरा कराएंगे। हालांकि जो घास ग्राउंड में लगाई गई है उससे कैबिनेट मंत्री को कमी नजर आई, जिसके चलते प्रेमचंद अग्रवाल ने जिलाधिकारी सोनिका से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। सूबे की खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में राशन डीलरों के प्रतिनिधि मंडल संग बैठक की। बैठक पर बोलते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि चाहे कोरोना काल खंड रहा हो या आपदा का समय हो या फिर सामान्य परिस्थिति हो, राशन डीलरों ने हमारे प्रदेश की पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने का काम किया है। रेखा आर्या ने कहा कि बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के राशन डीलरों ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई है। वहीं रेखा आर्या ने कहा कि इस समय प्रदेश में 9,300 राशन डीलर्स हैं जो जनता तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने NFSA स्कीम के तहत मुफ्त खाद्यान्न जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर राशन डीलर अपनी कमीशन और ढुलाई भाड़ा को लेकर आशंकित है। इसके समाधान के लिए रास्ता निकाला जा रहा है। वहीं सस्ते गल्ले की दुकानों पर बायोमेट्रिक हाजिरी और तकनीकी पहलुओं पर भी चिंतन हो रहा है। देखिए, जो अपने पूरे प्रदेश भर में 9,300 करीब जो हमारे राशन डीलर हैं, तो ये जो हमारे राशन डीलर हैं इनके माध्यम से चाहे हमारा कोरोना कालखंड हो, चाहे हमारा सामान्य दिनों की हम बात करते हैं अथवा आपदा के दिनों की बात करते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से ही जो है हमारा पीडीएस सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। आप ही लोगों के माध्यम से सरकार की जो खाद्यान्न योजना है वो जन जन तक पहुंचती है। तो आज उनकी बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि विगत कई समय से जो है बनी हुई थी, उसको लेकर आज सभी जनपदों के जो भी इनके संगठन हैं उनके अध्यक्ष से लेकर उनके संबंधित जो भी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं ताकि उनके बिंदुवार उनके विषयों को लिया जा सके। एक उनका विषय रहता है कि जो हमारा पर कुंटल हम उनको जो कमीशन मिलता है वह कमीशन जो है एक समय में 160 रुपये पर कुंटल हुआ करता था, तो अब धामी जी की ही सरकार में वो 180 रुपये कुंटल आप लोगों की मांग के अनुसार जो है वह किया गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि इन सब के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त अभी चूँकि भारत सरकार ने NFSA के तहत जितने भी हमारे कार्ड धारक हैं उन कार्ड धारकों को मुफ्त में खाद्यान्न योजना जो है वो लागू की है और मुफ्त में खाद्यान्न योजना में सभी राशन डीलर इस बात से चिंतित हैं कि अब मुफ्त खाद्यान्न यदि दिया जाएगा तो आखिरकार उनका कमीशन और साथ साथ में जहां से भी राशन का उठान होगा उनके दुकान तक पहुंचेगा तो उसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार पहले भाड़ा दिया करती थी, तो वो भाड़ा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा इसकी भी चिंता उनके मन में है।
वह चिंता भी जो है इस बैठक के माध्यम से हम लोग दूर करने का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक को लेकर, उसके रिचार्ज को लेकर भी उनके कई सारे विषय हैं, वो भी जो है आज उनके माध्यम से यदि आएगा तो निश्चित रूप से उसका भी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है अथवा रिचार्ज के लिए जो व्यवस्थाएं उनके लिए होनी चाहिए उसको भी हम लोग जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ आगे जो भी वो विषय अपने जनपद के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अलग समस्याएं होंगी, मैदानी क्षेत्रों की अलग होंगी, तो वो समाधानित करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी।